हे ब्राह्मण देवता, आपका भाग्योदय हो गया है, आप चलो, राजमहल से आपका निमंत्रण आया है, चल करके वहां राम जी की हस्तरेखा आप देखो। अब तो काकभूषुंडी जी और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। धन्य है राम जी, हम लोग तो धक्का खाए जा रहे थे, लेकिन आपकी कृपा हुई जो आपने भीतर बुला करके हमको दर्शन देने का विधान बना दिया। चल पड़ते हैं। महल में तो दोनों का प्रवेश हो गया, लेकिन रनिवास में सबका प्रवेश नहीं है। भगवान भोलेनाथ को तो प्रवेश मिल गया, क्योंकि वृद्ध ब्राह्मण के वेश में थे। गोस्वामी जी कहते कवितावली में, आगमी एक आयो अवध में आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम धरायो। शंकर पंडित नाम था भोलेनाथ का। उनको तो प्रवेश मिल गया, महाराज आप चलो, लेकिन पहरेदारों ने काकभूषुंडी जी को रोक दिया, तुम काम मुंह उठाए चले आ रहे हो, बाबा की आवश्यकता है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, सबका प्रवेश वर्जित है। अब तो काकभूषुंडी जी रोने लगे, भोलेनाथ से कहते हैं, बाबा कृपा करके यहां तक लेकर के आओ, भगवान का दर्शन नहीं कराओगे? भोलेनाथ को दया आ गई। भोलेनाथ ने कहा कि अरे दासी, उसको भी, मेरे शिष्य को भी आने दो। कहा महाराज आपका काम है, इसका कोई काम नहीं है। भोलेनाथ ने कहा बिना इसके हमारा काम बनेगा नहीं। मतलब कहा देखो देवी, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे आंखों की ज्योति कमजोर हो गई है, म्लान हो गई है, और ये शिष्य यदि मेरे साथ रहेगा तो देखने का काम ये करेगा और फलादेश में करूंगा। काज बने नहीं जुगल बिन, इसलिए करो न या पेरोश, रेखा देखत शिष्य यह और मैं बरनत गुण दोष। इसलिए उसकी भी आवश्यकता है, दोनों को प्रवेश मिला है। भगवान श्री राम को जैसे ही देखा है भोलेनाथ ने, समाधि लग गई महाराज, समाधिस्थ हो गए, अपने इष्ट का दर्शन करके। महाराज 10 मिनट बीता, 20 मिनट बीता, आधा घंटा बीतने को है, अब तो आंखें नहीं खुल रही है। कौशल्या मिया की दासियों ने हिलाया है भोलेनाथ को, बाबा देखो बताओ ना। अब होश आया, और जब होश आया तो भोलेनाथ ने कहा मैया मैंने सोच लिया। कौशल्या मिया ने कहा आप तो इतनी देर तक सोच रहे थे कि हम ही लोग सोच में पड़ गए, हो क्या गया आपको? महाराज कृपा करके बताओ मेरे बालक का भविष्य कैसा है? तो भोलेनाथ ने हस्तरेखाओं को देखा है और देख करके बताया है। कहां तक की घटनाक्रम को बताया? विवाह तक की घटनाक्रम को बता दिया। आगे बताने वाले थे, तब तक भगवान श्री राम ने इशारा किया कि बाबा आगे मत बताओ, क्योंकि विवाह के बाद तो बनवासी होना है, और अगर बनवासी होने की बात मैया को पता चल गई अभी से, तो अभी से रोना प्रारंभ कर देगी, इसलिए उस बात को रोक दो भी। भोलेनाथ ने रोक लिया और दर्शन करके वहां से प्रस्थान करते हैं। यहां भगवान श्री राम धीरे धीरे चंद्रमा की कलाओं के समान अभिवृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। निवेदन आपसे करूं, एक दिन की बात, कौशल्या मैया ने तमाम तरह के खिलौने दिया है ठाकुर को, लेकिन आज भगवान श्री राम का मन उन खिलौनों में नहीं लग रहा था। आज तो बारंबार चांद की तरफ देख रहे हैं और मां से बार बार इशारा करके बोल रहे हैं मैया आज मुझे चांद से खेलना है। गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली में कि कबहू शशिमागत आरी करें और कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। भगवान श्री राम आज चांद के लिए रूठे हैं मां से, जिद कर रहे कि मां मुझे चांद चाहिए। कबहू शशिमागत आरी करें कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे और कबहू करताल बजाई के नाचत और मातु सबे मन मोद भर। कबहू ऋषियाई कहे हठ के
पुनिले सोई जही लागी रे, ऐसे अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। भगवान श्री राम चांद के लिए आज रूठे हैं। कभी कुछ पंक्तियां लिखी गई थी, आपके बीच में निवेदन करूं। चांद की खातिर रिसाई गए ललना, चांद की खातिर रिसाई गए ललना, चांद की खातिर रिसाई गए। और कौशिला मनावे मैं पाऊं चंद्रना, कौशिला मनावे मैं पाऊं चंद्रना, चांद की खातिर रिसाई गए ललना, चांद की खातिर रिसाई गए। हरि बोल। हरि हरि जय जय। माँ कौशल्या समझा रही कि बेटा सुन रे प्यारे लल्ला, मत कर ऐसो हल्ला, सुन रे प्यारे लल्ला, मत कर ऐसो हल्ला। चांद तो चमके गगन में, सोचूं मैं निज मन में, चांद को चमके गगन में, सोचूं मैं निज मन में। और कैसे उतारूं उसे मैं अगना, कैसे उतारूं उसे मैं अगना, चांद की खातिर रिसाई गए ललना, चांद की खातिर रिसाई गए ललना, ओ चांद की खातिर रिसाई गए ललना, चांद की खातिर रिसाई गए ललना। कौशल्या मैया ने बार बार कहा कि लाला चांद तो आकाश में, उसको आंगन में कैसे मैं उतार सकती हूँ। एक संत ने कहा कि माँ आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, जो रामचंद्र को उतार सकता है वो आकाश के चंद्र को उतारने में बहुत ज्यादा उसको परिश्रम नहीं करना है, आप प्रयास तो करो। तो कौशल्या मैया ने क्या किया, एक बड़ा सा परात लिया है, उस परात में पानी भरा है और उस पानी के परात को आंगन में अपने स्थापित किया और ऐसी जगह स्थापित किया है जहां उस चांद की परछाई परात में दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपसे एक बात मैं पूछूं, भगवान श्री राम यदि चांद से खेलना चाहेंगे तो चांद की औकात है कि नहीं आएगा। भगवान श्री राम यदि चांद को बुलाएं तो चांद न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। उस परात में आज चांद ने अपनी परछाई नहीं भेजा है, वही चांद है जो राम जी का दर्शन करने के लिए रो रहा था। आज राम जी ने जब बुलाया है तो उस परात में चांद ने परछाई नहीं भेजा, बल्कि स्वयं चांद उतर आया है और उस चांद से ठाकुर जी खेल रहे। माने मन में विचारा, चांद ने मन में विचारा, प्रभु ने मुझको पुकारा, चांद ने मन में विचारा, प्रभु ने मुझको पुकारा। आया वो प्रभु कर में जीवन अपना संवारा, आया वो प्रभु कर में जीवन अपना संवारा। और भाया उसे यूं
प्रभु से मिलना, भाया उसे यूं प्रभु से मिलना। चांद की खातिर रिसाई है ललना, चांद की खातिर रिसाई है ललना। ओ चांद की खातिर रिसाई है ललना, चांद की खातिर रिसाई है। हरि बोल। खाली सेवा सभी भाव से कर। जय सिया राम। जैसे चंद्र बुलाया, मन के भाव है ठाकुर से, निहोरा है प्रभु। जैसे चंद्र बुलाया, निज कर से दुलराया। जैसे चंद्र बुलाया, निज कर से दुलराया। जनपद वेश बुला लो, अपनी शरण लगा लो। जनपद वेश बुला लो, अपनी शरण लगा लो। और हम सब की विनती सुनो रे सजना, हम सब की विनती सुनो रे सजना। चांद की खातिर रिसाई है ललना, चांद की खातिर रिसाई है ललना। ओ चांद की खातिर रिसाई है ललना, चांद की खातिर रिसाई है ललना। और कौशिला मनावे मैं पाऊं चंद्रना, कौशिला मनावे मैं पाऊं चंद्रना। चांद की खातिर रिसाई है ललना, चांद की खातिर रिसाई है ललना। ओ चांद की खातिर रिसाई है ललना, चांद की खातिर रिसाई है ललना, रिसाई है ललना, रिसाई है ललना। बोले बालराम भगवान की जय। भगवान श्री राम नाना प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं। क्या करें जी, समय अभाव इतना ज्यादा है, करें क्या। भगवान श्री राम की यदि बाल लीलाओं का ही आनंद लिया जाए तो महाराज ये सत्र पर्याप्त है, लेकिन यात्रा बड़ी लंबी है। निवेदन में आपसे करूं, भगवान श्री राम का नामकरण संस्कार होता है, और जब नामकरण संस्कार के लिए वशिष्ठ जी को बुलाने गए हैं महाराज दशरथ, वशिष्ठ जी आए हैं। आप आंगन का दर्शन करना, आंगन में तीनों रानियां विराजमान हैं। दशरथ जी की गोदी में भगवान श्री राम विद्यमान हैं, बाकी अन्य माताओं की गोदी में सारे बालक हैं। और दशरथ जी की गोदी में जब भगवान श्री राम को देखा है वशिष्ठ जी ने, तो आज वशिष्ठ जी इतने भावुक हुए हैं कि आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव आपकी आंखों में आंसू क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा है कि दशरथ, मुझे पहले की कुछ बातें याद आ गई। कौन सी बात याद आई? कहा दशरथ, जब मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था तो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, पिताजी ने कहा था कि पुत्र तुम रघुवंश का पौरोहित्य कर्म स्वीकार कर लो। उस समय मैंने पिताजी से कहा था कि पिताश्री, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर नंदा। उपरोहित्य कर्म बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उपरोहित्य स्वीकार नहीं करूंगा। मैं भी अपने बड़े भाई सनकादि ऋषियों की तरह भगवत भजन किया करूंगा। उस समय ब्रह्मा जी ने
वशिष्ठ जी से कहा था कि पुत्र, भगवान को पाने के लिए लोग न जाने कितनी कितनी साधना किया करते हैं, तब भी ठाकुर का दर्शन नहीं होता है। अपने सारा जीवन गला देते हैं, हड्डियां तक गल जाती हैं, तब भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। लेकिन वशिष्ठ, यदि तुम रघुवंश के पुरोहित बन जाओगे ना, तो एक दिन वही ब्रह्म बालक बनकर के स्कूल में अवतरित होगा, और हो सकता है कि उसका नामकरण करने का अवसर तुम्हें मिले, उसको अपनी गोदी में खिलाने का अवसर तुम्हें मिले। हो सकता है उस ब्रह्म के हाथों को पकड़ करके तुम्हें श्याम पट्ट पर लिखाने का अवसर मिले, उसे पढ़ाने का अवसर मिले। और हो सकता है वो नन्हा सा ब्रह्म तुम्हारी सफेद दाढ़ियों को अपने हाथों से खींच करके तुम्हारे साथ खेल करे। वशिष्ठ जी ने आज दशरथ जी से कहा है कि दशरथ, वर्षों तक मैंने प्रतीक्षा किया है इसी सुख का, और आज ये सुख मुझे उपलब्ध हुआ है, इसलिए आनंदातिरेक में आंखों से आंसू निकल आए। मैंने आपसे निवेदन किया था ना, ये आंसू जो है ना, हृदय की बात को, हृदय के भाव को प्रकट कर देते हैं। आप शब्दों से बोलो ना बोलो, लेकिन आंसू प्रकट कर देते हैं। वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम का नामकरण किया है, कहा है इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, और मैंने पता स्वमति अनुरूपा, मैंने पता स्वमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और श्री करते त्रैलोक सुपासी, श्री करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है कि दशरथ, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके बहुत सारे नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम सारा इन्हीं का है, गोपाल सहस्त्र नाम इन्हीं का है, सारे नाम इनके हैं। लेकिन मैं अपने मति के अनुसार इनका नाम राम रखता हूं। जो सभी के हृदय में रमण करते हैं उनका नाम राम। लेकिन ये देश बड़ा विचित्र है जी, यहाँ राम जी को भी अपने होने का प्रमाण देना पड़ता है। हाँ, प्रमाणित करना पड़ता है कि मैं हूं। अगर प्रमाणित न करना पड़ता तो बताओ, 500 वर्षों तक ठाकुर जी तिरपाल में रहते हैं। हमारा ही कोई भाई उठ करके बोलता है कि राम जी कपोल कल्पना है। अद्भुत देश है हमारा, विचित्र देश है। राम जी को ही प्रमाण देना पड़ता है। जिनके कारण हम प्रमाणित हैं उनको भी प्रमाण की आवश्यकता पड़ी है, और प्रमाण दिया भी। ऐसे समय में निर्णय आया कि महाराज कहीं से कोई विरोध का स्वर हुआ ही नहीं। कोरोना का कालखंड, सभी अपने अपने घरों में कैद,
निवेदन आपसे करूं, राम जी हैं तभी हम हैं। जो रमण करता है प्रत्येक जीवधारी में, वो रमण करता है, उस ब्रह्म का नाम है राम। अच्छा, राम जी की विशेषता क्या है? का जो आनंद सिंधु सुख राशि, को ध्यान से सुनना। भगवान क्या है? आनंद के सागर हैं। और उस आनंद के सागर में से, उस रूप के सागर में से एक बूंद सौंदर्य निकाला गया है। एक बूंद सौंदर्य निकाला गया, और उसी एक बूंद का करामात है, एक बूंद के कमाल है, जो सारे लोग सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। एक बूंद में सारा संसार सुंदर हो गया, आप समझो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया आयोग मंडल जो है वो शीघ्रातिशीघ्र यहाँ पर आवे, और कमेटी के लोग कहाँ हैं? थोड़ा सा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं जानता हूं कि ये क्षेत्र जो है बड़े श्रद्धावान लोग हैं यहाँ पर, लेकिन श्रद्धा को प्रकट करने का भी एक समय होता है। आपकी श्रद्धा को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, लेकिन कथा जो होती है ना, वो तैल धारावत होती है, और एक बार यदि उसकी धार टूट जाए ना, तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है। उस कष्ट को आप अनुभव नहीं करेंगे, हम लोग अनुभव करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। निवेदन में आपसे कर रहा था कि भगवान क्या है? का आनंद का सागर है, और उस आनंद के सागर में से एक बूंद आनंद निकाला गया है। सीकरते त्रैलोक के सुपासी, एक बूंद आनंद निकाला गया है, और उसी एक बूंद का कमाल है, जो सारे जगत में किसी प्रकार का आनंद है, उसी एक बूंद का कमाल है। तो आप कल्पना करो कि एक बूंद में इतना आनंद है, तो उस सागर में कितना आनंद होता है। भाई देखो, चित्र को देख करके चित्रकार की याद आती है। बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी सुंदर चित्र को यदि आप देखोगे तो मन में सहज कल्पना आएगी कि भाई इस चित्र को बनाने वाला कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा, कौन होगा। तो भैया ये जगत भी किसी की चित्रकारी है, मेरे जगदीश की चित्रकारी है ये जगत। इस जगत को देख करके उस जगदीश की याद हमें क्यों नहीं आती है? कभी आपने विचार किया? हम सभी लोग जानते हैं ये संसार नश्वर है, कुछ भी यहाँ रहने वाला नहीं है। उसके बाद भी हमारा मन संसार से विरत नहीं होता है। संसार का सौंदर्य इतना हमको आकर्षित करता है कि हमारा मन इस संसार के सौंदर्य से विरत नहीं होता है। तो जो वास्तविक सौंदर्य है जिसका, वो कितना आकर्षित करेगा, एक बार बढ़ करके तो देखो। कहीं की पंक्तियां हैं, नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, और जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, क्या सौंदर्य होगा। भगवान श्री राम जी का नामकरण होता है, लक्ष्मण जी का नामकरण होता है, श्री भरत जी का नामकरण होता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अच्छा, एक बात आपसे बताऊं, यदि आपके घर में किसी प्रकार का अभाव हो ना, अन्न धन इत्यादि किसी का अभाव हो ना, तो इस चौपाई का आश्रय लेना आप लोग। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और इस चौपाई का यदि आपने निरंतर जप किया तो विश्वास मानना कि आपके यहां कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। और यदि आप शत्रुओं से परेशान हो तो जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस चौपाई का आश्रय लेना, लाभ मिलेगा। क्योंकि मानस जी जो है वो साधारण कोई ग्रंथ नहीं है, साधारण महाकाव्य नहीं है ये। एक बार की बात मैं आपको बताऊं, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन धाम गए। बहुत ध्यान से सुनना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन धाम गए, और सूरदास जी और गोस्वामी जी महाराज दोनों समकालीन थे। तो सूरदास जी का दर्शन करने के लिए तुलसीदास जी महाराज गए, और जैसे ही कहा जय सिया राम, जय सिया राम कहती सूरदास जी को एहसास हो गया कि ये उच्चारण पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ही हो सकता है। इतना रस जो है उन्हीं के वाणी के द्वारा मिल सकता है। दौड़ करके आए और सूरदास जी महाराज तुलसीदास जी महाराज से गले मिलते हैं। अब दो संत मिले हैं, ये दो संत जब बैठते हैं तो अन्य जिज्ञासु आकर के घेर लेते हैं।
एक जिज्ञासु ने पूछा है, एक प्रश्न किया है। जिज्ञासु ने कहा कि महाराज मैं एक बात जानना चाहता हूं, सूरदास जी कविता आप भी करते हो और कविता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी करते हैं। मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों में कविता कौन अच्छी करता है, श्रेष्ठ कविता कौन करता है। तो सूरदास जी ने तुरंत कहा, कविता की बात यदि करते हो तो कविता मैं करना जानता हूं, तुलसीदास जी को क्या पता। अब जिज्ञासु को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि वे गोस्वामी जी की मानस विश्व प्रसिद्ध होगी और बोलते हैं कि हम कविता करते हैं। उस जिज्ञासु ने कहा कि महाराज ये तुलसीदास जी ने मानस जो रची है उसकी तो हर जगह प्रशंसा हो रही है। तो सूरदास जी ने कहा है कि भैया मानस जी को सिर्फ एक तुम कविता कहते हो। श्री रामचरितमानस एक काव्य नहीं है, कविता नहीं है। श्री रामचरितमानस मंत्रों की संहिता है। साबर मंत्र जाल जिन सृजा, ये मंत्रों की संहिता है। एक एक चौपाई काव्य नहीं, एक एक चौपाई मंत्र है। और उन मंत्रों का यदि आश्रय ले व्यक्ति तो जीवन धन्य हो जाए। ऐसा मानस है। कहा गया है मान सरोवर आप जाओ न जाओ, अगर इस मान सरोवर में आपने स्नान कर लिया ना तो जीवन बदल जाएगा। एक कवि कहा करता था, यहां 9 रस है रस एक वहां। मानस में 9 रस है, काव्य के 9 रस होते हैं और मानसरोवर में एक रस। यहां 9 रस है रस एक वहां, यहां संत की बानी है पानी नहीं। वहां धोया करो तन के मल को, लेकिन मन का मल तो धुलता है यहीं। मन का मल तो यहीं धुलता है। और एक बात, जो डूबत है मरी जात वहां। अगर उस मानसरोवर में आप डूब गए तो जय जय सीताराम। जो डूबत है मरी जात वहां, और यहां जो डूबत है तरी जात यही। इसलिए इस रामचरित्र के मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं, उस मानस की तुलना ही नहीं। बोले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गोस्वामी जी ने ये साबर मंत्र जाल रचा है जी। एक एक चौपाई मंत्र है, आप आश्रय तो लेके देखो। निवेदन आपसे करूं, चारों भाइयों का नामकरण संस्कार होता है। बालपन से ही लक्ष्मण जी सदैव भगवान श्री राम के पास ही रहा करते हैं और शत्रुघ्न जी श्री भरत जी के पास। एक दिन की बात बताऊं, एक दिन लक्ष्मण जी बहुत रो रहे थे। उनके रोने को सुन करके सारा राजमहल परेशान हो गया कि ये चुप क्यों नहीं हो रहे। यहां तक परेशानी बढ़ी कि वशिष्ठ जी तक बात पहुंच गई, गुरुदेव आज लक्ष्मण का रोना बंद नहीं हो रहा है, बात क्या है। तो गुरुदेव ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, लक्ष्मण को कहां सुलाया गया है। का बस राम जी के बगल के पालने में सुला दिया गया है, फिर भी रोए जा रहे हैं। का एक काम करो, लक्ष्मण जी को राम जी के पालने में सुला दो। अब गुरुदेव ने आदेश किया तो राम जी के पालने में सुला दिया गया, फिर भी लक्ष्मण जी का रोना बंद नहीं हो रहा है। फिर गुरुदेव के पास बात की, महाराज आपने कहा था कि लक्ष्मण जी को राम जी के पालने में सुला दो, सुला दिया गया, फिर भी रोना बंद नहीं हो रहा है, क्या करें, सुलाए कैसे हो। राम जी के ठीक बगल में सुला दिया गया। का ऐसे नहीं, ऐसा करो लक्ष्मण जी का सिर भगवान श्री राम के चरणों की तरफ कर दो, नींद आ जाएगी। और सच बताऊं, जैसे ही लक्ष्मण जी का सिर भगवान श्री राम जी के चरणों की तरफ हुआ है ना, लक्ष्मण जी ने क्या किया, राम जी के चरणों के अंगूठे को अपने मुख में लिया है और चूसते चूसते कब नींद आ गई, देखा ही नहीं किसी ने। गोस्वामी जी ने इस दृश्य को देखा और लिखा है, 12 हित निज हितपति जाने, 12 हित निज हितपति जाने, 12 हित निज
हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया सभी लोग गाइए। राम, जय सिया राम। जब भी राम जी का नाम लेने का अवसर मिले तो चूकना मत, हर जिह्वा बोलनी चाहिए, क्योंकि रहीमन जिह्वा वो भली जो निष्दिन रटती राम, और नहीं तो काट के फेंक दो, क्योंकि मुख में भलो न चाऊं। मुंह में चमड़े की आवश्यकता क्या थी, सिर्फ स्वाद लेने के लिए ना, राम जी का नाम लेने के लिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की बाल लीला हो रही है। एक दिन की बात, भगवान श्री राम का श्रृंगार करके अम्बा कौशल्या ने पालने में सुला दिया है। श्रृंगार करके लाला को सुलाई है और स्वयं कहाँ गई, भगवान रंगनाथ के मंदिर में भोग लगाने के लिए। वहां भोग लगाया है और भोग लगाने के बाद पुनः रसोई में आती है, और जब रसोई में आगमन हुआ है उसके पश्चात जब पुनः मंदिर में जा रही तो वहां क्या देख रही हैं, वहां देख रही हैं कि भगवान श्री राम नैवेद्य जो लगा है उसको आरोग रहे, उसको पा रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अतिथि देवो भव, और अतिथि की वजह से थोड़ा राम कथा में थोड़ा व्यवधान की। राम सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। और मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, और लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। निवेदन में आपसे कर रहा था कि
भगवान श्री राम का श्रृंगार करके अम्बा कौशल्या ने पालने में सुलाया है। और जब गई हैं रंगनाथ भगवान के मंदिर में तो क्या देख रही हैं? राम जी भोग प्रसाद पा रहे हैं। कौशल्या मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा लाला अभी चलना भी नहीं सीखा और कैसे यहां चला आया। अब बार बार आंख मीट रही कि कहीं वृद्धावस्था की आंखें धोखा तो नहीं खा रही। लौट करके आई तो देखा पालने में, तो क्या देखा? पालने में राम जी सो रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति। यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषय। कहीं मेरा मति भ्रमित तो नहीं होगी। और कौशल्या मैया ने आंखों को बंद किया है, घबरा गई। मानो भगवान श्री राम आज सिद्ध करना चाहते हैं कि मां मैं वही ब्रह्म हूं जो बिनु पग चले सुनई बिनु काना। मैं बिना पैरों की भी गति कर सकता हूं। चलना सीखा नहीं है राम जी ने, लेकिन मंदिर में तो पहुंच ही गए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं वही निर्गुण निराकार ही आज सगुण साकार बनकर के आपकी गोद में हूं। निवेदन आपसे करूं, भगवान श्री राम नाना प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं। बड़े होते हैं ठाकुर जी, और जब थोड़ा सा बड़े होते हैं तो उपनयन संस्कार हुआ है, जनेऊ संस्कार हुआ है। भय कुमार जब ही सब भाता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जनेऊ संस्कार हुआ है। यज्ञोपवीत संस्कार जब हुआ है तो गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये कौन विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा है पता है? जिनकी श्वासों से वेद भगवान का अवतरण हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना। बाधाएं तो बहुत सारी आई, लेकिन फिर भी उन बाधाओं से थोड़ा सा निजात तो मिलना चाहिए। निवेदन आपसे कर रहा था कि भगवान श्री राम आज पढ़ने जा रहे हैं। राम जी कौन है? जिनके श्वास से वेद भगवान का अवतार हुआ है। और आज जगत में जितना भी ज्ञान है, जैसा भी ज्ञान है, उस ज्ञान के मूल में कौन है? वेद। और वेद कहां से उत्पन्न हुआ? यस्य निश्वस्त महवेदात, जागी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। वही राम जी आज पढ़ने के लिए गए। अच्छा, अगर राम जी चाहते, दशरथ जी चाहते तो राजमहल में ही तमाम तरह के विश्वविद्यालय खोल सकते थे, लेकिन नहीं, संस्कार बिगड़ जाता। बच्चों को आप कार दे पाओ या न दे पाओ, संस्कार देने में कोताही मत बरतना। यदि संस्कार नहीं रहा ना महाराज, तो फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। संस्कार ही तो है जो हमें अन्य लोगों से थोड़ा सा अलग कर देता है। हमारे भारतवर्ष का संस्कार, हमारे सनातन संस्कृति का संस्कार है ये। हमारे यहां राम जी जब विद्या अध्ययन करके आते हैं ना, तो संस्कार कैसा बना? भगवान है, लेकिन सुबह जब उठते हैं ना, मातु पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, यहाँ कितने लोग हैं जो सुबह उठ करके अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं? कितने लोग हैं ऐसे जो प्रणाम करते हैं सुबह उठ करके? एक बार हाथ उठाओगे आप लोग क्या? यहाँ तो फिर भी काफी लोग हैं, लेकिन अगर सारे हाथ उठते ना तो मुझे बड़ा आनंद आता, बड़ा संतोष मिलता है। हाँ, कई कई जगह तो हम जाते हैं ना महाराज, भीड़ बहुत सारी रहती है, लेकिन उसमें से 4-6 हाथ ही उठते हैं। मन को बड़ा कष्ट होता है। आज का व्यक्ति झुकना नहीं चाहता। आज का व्यक्ति सोचता है कि झुकूंगा तो कहीं कुर्ते की क्रेज ना खराब हो जाए। इतना अभिमानी हो गया है व्यक्ति। और मेरे राम जी सुबह उठते हैं तो भगवान होने के बाद भी माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। हमारे वेद भगवान कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो हवा में ऐसी बातें थोड़े करते हैं।
वास्तव में जगत के देवता हैं। हमने राम जी को नहीं देखा है, हमने श्याम जी को नहीं देखा है, हमने दुर्गा मैया को नहीं देखा है, हमने भोलेनाथ को नहीं देखा है, लेकिन हमने अपने माता पिता को तो देखा है। जिनकी कृपा से इस संसार में हम हैं, वही हमारे देवता हैं। यदि उनका असम्मान हमने कर दिया तो फिर सब कुछ करना हमारा व्यर्थ हो गया। एक कवि की पंक्तियां याद आती, वो कहा करता था, हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है हम पाप समझ बैठे हैं। पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, पहले माँ बाप को दौलत ही समझते थे हम, लेकिन आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। हमारी बड़ी दयनीय दशा हो गई। भगवान श्री राम भी जब आते हैं धराधाम पर तो माता पिता को प्रणाम क्या करते हैं? आप कुछ करो न करो, माता पिता को यदि आपने प्रसन्न कर लिया ना, तो फिर सारे देवी देवता आप पर प्रसन्न हैं। आप वैष्णव माता के दरबार में हर वर्ष जाओ, हाजिरी लगाओ, लेकिन अपनी माँ से यदि आपकी नहीं बनती है तो महाराज माँ के दरबार में नारियल की जगह मस्तक फोड़ दोगे तो भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, जब तक आपकी माँ को आपने नहीं मना लिया। अपनी माँ को मनाओ, अपने पिता को मनाओ। हमारे शास्त्र कहते हैं, पिता स्वर्गः पिता धर्मः पिता ही परमं तपः, पितर प्रीतिमापन्नो प्रियन्ते सर्वदेवता। जिन्होंने अपने माँ बाप को पसंद कर लिया, उस पर सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान श्री राम आने के बाद यही संस्कार तो दे रहे हैं। मर्त्यावतारा स्त्रीह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायेव न केवलम विभो। भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ है धरती पर, मृत्युलोक के प्राणियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए हुआ है, मात्र राक्षसों का वध करने के लिए नहीं हुआ है। अरे राक्षसों का वध तो बैठे बैठे भी ठाकुर कर सकता था अपने लोक से ही। जरा से भिकुटी टेढ़ी कर दे तो लय प्रलय हो जाए जी। जिनकी बंक भिकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। भगवान मृत्यु लोक के लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं। निवेदन आपसे करूं, राम जी बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर है। दशरथ जी महाराज जब भी राम जी को देखा करते थे ना, तो मन में अभिलाषा हुआ करती थी कि मेरा राम इतना सुंदर है, पता नहीं विधाता ने इसके योग्य दुल्हन कोई बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी। हर पिता इस कल्पना में आनंदित रहा करता है कि कब मेरे बेटे के सिर पर सेहरा बंधेगा और मैं दर्शन करूंगा उस स्वरूप का। हर पिता चाहता है, उस दिन की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा भी किया करता है। और महाराज दशरथ भी उन्हीं में से एक हैं। दशरथ जी सोच रहे, मन में विचार करते हैं कि मेरे राम का विवाह हो जाता तो अच्छा होता। संदेह है कि कैसे होगा, इतनी सुंदर दुल्हन कहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। निरंतर चिंतन किया करते, अपने मंत्रियों से वार्ता किया करते हैं। अयोध्या में तो खूब आनंद है क्योंकि राम जी आए हुए, लेकिन शेष भारत में आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि दशानन रावण अपनी आसुरी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए भारतवर्ष में भी तमाम चौकियां स्थापित कर रखी है। एक चौकी बक्सर में उसने बना रखी है, बक्सर बिहार प्रांत में, बक्सर जिला में। उस स्थल से अधर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। कौन लोग हैं वहां पर? ताड़का के नेतृत्व में मारीच और सुबाहु जैसे निशाचरों ने अधर्म का प्रचार प्रसार करने का ठेका ले रखा है। विश्वामित्र जी को बड़ी चिंता हुई है। विश्वामित्र जी इतने योग्य संत हैं ना,
यदि हुंकार मात्र कर दें तो सारी राक्षस जाति का नाश हो जाए जी। लेकिन क्रोध करना नहीं है, चूंकि संत क्रोध कम करते हैं, सारी तपस्या नष्ट हो जाती। विश्वामित्र जी को चिंता हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी। चिंतित हुए। अच्छा एक बात बताऊं, जब भी सनातन संस्कृति पर कोई कष्ट आता है ना, तो संतों को चिंता होती ही होती है। देश पर कोई संकट आता है तो संत चिंतित होता ही होता है। भारतवर्ष का प्राण है सनातन संस्कृति, और सनातन संस्कृति पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो संत को चिंतित होना स्वाभाविक है। विश्वामित्र जी चिंतित हैं, क्या करें। भगवान शिव ने स्वप्न दिखाया है कि विश्वामित्र, भगवान का अवतरण श्री अयोध्या धाम में हो चुका है, तुम जाकर के दशरथ जी से मांग करके लेके आओ, तुम्हारा कार्य संपन्न हो जाएगा। विश्वामित्र जी आज तक अयोध्या नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी से और विश्वामित्र जी से शत्रुता थी। बहुत ध्यान से सुनना। जब विश्वामित्र जी राजा थे ना, एक दिन गए थे वशिष्ठ जी के आश्रम में, और नंदिनी गौ का आश्रय लेकर के वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया था विश्वामित्र जी का। और जब विश्वामित्र जी वहां से जाने लगे, राजा थे तब, विश्वामित्र जी अपने सैनिकों के साथ जाने लगे, तो वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज ये गाय मुझे दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज हम तो देने को राजी, अगर ये आपके साथ चली जाए तो। वो गाय राजी नहीं हुई। विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो भयंकर युद्ध हुआ है, लेकिन ब्रह्म तेज के आगे सारा तेज समाप्त हो गए। विश्वामित्र जी परास्त हो गए और ग्लानि में भर गए। उन्होंने सोचा अब मैं ब्रह्मर्षि बन करके ही दम लूंगा। बहुत गहन तपस्या करी। वशिष्ठ जी को अपना शत्रु मानते थे, सैकड़ों पुत्रों की हत्या कर दिया था, कभी अयोध्या नहीं गए थे। लेकिन आज जब देश पर खतरा मंडराने लगा, सनातन संस्कृति पर संकट आया, तो विश्वामित्र जी ने अपनी दुश्मनी भुला करके अयोध्या की यात्रा किया है। और जब अयोध्या जा रहे हैं तो गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, और करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। सरयू जी में स्नान किया है और दशरथ जी के महल में प्रवेश कर रहे हैं। एक बात आपसे बताऊं, दशरथ जी उस समय क्या चिंतन कर रहे थे पता है? दशरथ जी अपने मंत्रियों के साथ मिलकर के एक बात का चिंतन कर रहे थे कि राजकुमार राम की शादी कैसे होगी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, अथ राजा दशरथ तेषाम दारक क्रियाम प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बांधवाः। अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर के यही चिंतन कर रहे थे। और तब तक विश्वामित्र जी का आगमन दरबार में होता है। मानस जी के अनुसार विश्वामित्र जी को लेने के लिए जाते हैं दशरथ जी, चरणों में प्रणाम किया है और ला करके अपने सिंहासन पर बिठा दिया है। निज आसन बैठारनी यानी अपने सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। एक बात आपसे पूछो, वशिष्ठ जी महाराज इतने वर्षों से गुरु पद पर अभिषिक्त हैं। एक बात का मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी दृष्टि आप सभी पर है, और सावधान होकर के यदि आप श्रवण करेंगे तो हम भी सावधान रहेंगे, और अगर आप आपस में वार्ता करेंगे तो फिर समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि बारंबार दृष्टि आप तक पहुंचेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि कथा कानों से कम आंखों से ज्यादा सुनी जाती है। अगर आपकी आंखें इधर उधर रहेंगी ना तो फिर कथा स्लिप कर जाएगी, हमको भी परेशानी हो जाएगी। और मैं बार बार कहा करता हूं कि कथावाचक कथा नहीं करता है, श्रोता कथा करवा लेता है, श्रोता कथा सुन लेते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग सावधान रहें। कुछ देर की बात है, इसके बाद तो फिर वो करना ही जो हम करते हैं।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। निवेदन में आपसे कर रहा था कि दशरथ जी महाराज ने आज विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। क्यों? कभी आपने विचार किया? वशिष्ठ जी को कभी सिंहासन पर नहीं बैठने का वर्णन नहीं मिलता है, बैठाया होगा लेकिन वर्णन नहीं मिलता है। और विश्वामित्र जी पहली बार आए हैं अयोध्या में और अपने सिंहासन पर बिठा दिया। क्यों? इसलिए क्योंकि आज विश्वामित्र जी के आने से दशरथ जी घबरा गए, डर गए। क्यों डर गए? इसलिए डर गए कि ये वही विश्वामित्र जी हैं जो एक बार हमारे पूर्वज के सपने में आए थे। दशरथ जी के पूर्वज कौन? हरिश्चंद्र जी। उनके सपने में आए थे विश्वामित्र जी और सपने में ऐसा कारनामा किया कि हरिश्चंद्र जी महाराज को डोम के यहां नौकरी करनी पड़ गई जी। हरिश्चंद्र घाट पर जाके बिक जाना पड़ा। गई राजधानी अवध की प्राण प्यारी प्रजा, रोवत रोहिता स्व और स्वरानी हूं छुड़ाई है। जिन्हें नित सेवत नरेश देश देशन के, और सोयाज नीचन की करे सेवकाई है। जिनके शरीर पे सुमन बरसावे देव, उन्हें दीन देखी आज दीनता लजाई है। और करके ये दशा सत्यवादी हरिश्चंद्र जो की, हाय दुर्देव दया तो है नहीं आई है। लोग विधाता को दोष लगाते, विधाता तुम्हें दया नहीं आती। हरिश्चंद्र जी की ये दुर्गति किसके कारण? विश्वामित्र जी के कारण। दशरथ जी ने सोचा कि सपने में आए थे तब तो हमारे पूर्वज की ये दुर्गति हुई और आज तो प्रत्यक्ष आ गए हैं। इसलिए महाराज छीनो आप, उसके पहले हम सब कुछ आप ही को समर्पित कर देते हैं। इसलिए निज आसन बैठारे नहीं आनी, अपने सिंहासन पर विराजमान कर दिया। विश्वामित्र जी प्रसन्न हैं। विश्वामित्र जी ने दशरथ के स्वागत को स्वीकार किया है। राम जी को बुलाया है, लक्ष्मण जी को बुलाया है, बोला गुरुदेव आए प्रणाम करो। प्रणाम करते हैं और जैसे ही राम जी को देखा है विश्वामित्र जी ने निर्निमेष नेत्रों से निरंतर ठाकुर जी की रूप सुधा का पान कर रहे हैं। भगवान इतने सुंदर है ही जी कि निगाहें हटती नहीं है। दशरथ जी ने कहा है कि गुरुदेव आपका आगमन कैसे हुआ? आपके कहने में विलंब होगा, मेरे करने में विलंब नहीं होगा। आप कह के देखो ना क्या चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि दशरथ अगर कुछ देना चाहते तो मुझे राम और लक्ष्मण जी को दे दो। इतना कहना था कि दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं, आंखों से आंसू बरसने लगते हैं, सारा शरीर कंपायमान हो जाता है और चरणों में गिर करके रोते हुए कहते हैं कि गुरुदेव क्या मांग लिया आपने? मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहु आज सहनोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। महाराज अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप हमसे कहो तो मैं अपने प्राणों को निकाल करके आपके चरणों में दे दूं, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। राम जी को मत मांगो। व्यक्ति अपने प्राणों से ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करता है, सत्यता यही है। लेकिन हम लोग बड़े झूठे लोग हैं ना। हम लोग तो तुरंत कहते हैं, किसी से मिलते हैं, भैया आप तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। सभी को बोलते हैं प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, प्राणों से ज्यादा। अच्छा गजब की बात यह है कि एक व्यक्ति से मिले, बोले प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, वो गया तब तक दूसरा आया, भैया तुम मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। अच्छा बढ़िया बात तो यह है कि प्राण जो है सुनते नहीं है। अगर प्राण सुन ले और मन पे ले ले कि भैया अब हमसे प्यारे लोग मिल गए तो हम चले, अब इन्हीं से प्यार करो, तब बताओ कोई कहेगा कि हम प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं? सत्यता यही है कि प्राण से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं। लेकिन दशरथ जी ने कहा है कि गुरुदेव सौ मुनि देहु निमिष एक बाही। एक बार आप कह के तो देखो, दे दूंगा आपके चरणों में, प्राण में उछावर कर दूंगा, लेकिन राम जी को मत मांगो। कहते हैं रघुवर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे
ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते रघुवर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते रघुवर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। जय सिया राम। कहते हैं कि प्रभु लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई, 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 और गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, कहरो पड़े चरण में त्रिगुबिंदु झरते झरते, कहरो ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते, ये दान करते करते, ये दान करते करते, ये दान करते करते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दशरथ जी महाराज चरणों में गिर पड़ते हैं, गुरुदेव सब कुछ मांग लो, राम को मत मांगो। राम जी को अपना मानते हैं, आन बान शान ईमान जान तक देने को तैयार है जी, लेकिन राम जी को देने को तैयार नहीं। और आज हम लोग कागज के चंद टुकड़ों पर अपने धर्म को भी परिवर्तित करते हैं, हमें संकोच नहीं होता है।
हम दुनिया को अपना मानते हैं, राम जी को अपना नहीं मान पाते। आजकल एक धर्म परिवर्तन का रोग बड़ा विचित्र है हमारे समाज में। थोड़ा सा लोभ दिखाई क्या पड़ा, लोग भगवान को भी बदल लेते हैं। विचित्र लोग हैं। जबकि निवेदन आपसे करूं, ये सनातन जो है ना, ये सागर है। बाकी जितने भी मत संप्रदाय है ना, वो नदियां हैं। और नदियों को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो सागर में आके समाहित न हो जाए। ये सनातन सागर है। छलछलाते रहने तो कहीं भी जाओ, लेकिन अगर प्रशांत रहना है तो सनातन में तो आना पड़ेगा। निवेदन आपसे करूं, दशरथ जी महाराज आज राम जी को देने के भाव में ही नहीं है। दशरथ जी ने एक बात कही है कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। सारे पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन गुरुदेव राम जी को मैं नहीं दे सकता। अच्छा, एक चीज और ध्वनित हो रही है इस कहने के शैली से। एक चीज ध्वनित ये हो रही है कि सारे पुत्रों को मैं दे सकता हूं, लेकिन राम जी को नहीं दे सकता। भाई, सारे पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, रोग किस पर है? कहा राम देत नहीं बनत गोसाई, मतलब तीनों को दे सकते हैं। और सच बताऊं, दशरथ जी वास्तव में तीनों को दे सकते हैं, राम जी को नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि राम जी को किसी को दे चुके हैं, और किसी को दिया हुआ दान फिर दूसरे को नहीं दिया जा सकता। आप भी ध्यान देना, अगर कोई वस्तु आपने किसी को दे दिया है और फिर आपके पास वो वस्तु आई, फिर आप उसको दूसरे किसी को दान दे रहे हो, तो फिर आप ये पुण्य नहीं अर्जित कर रहे हो, पाप अर्जित कर रहे हो। दशरथ जी ने राम जी को दे दिया है। किसे दिया है? संतों ने बड़ा प्यारा भाव दिया जी। हुआ यूं कि जब दशरथ जी के यहाँ कोई पुत्र नहीं थे, दशरथ जी युवावस्था में थे ना, एक बार शनि का कोप होता है। शनि से युद्ध लड़ने के लिए दशरथ जी महाराज जाते हैं, और शनि ने जैसी अपनी क्रूर दृष्टि से देखा है, दशरथ जी आकाश मार्ग से नीचे गिरने लगे। और जब नीचे गिरने लगे हैं तो एक पक्षी, नाम जटायु जी महाराज, उन्होंने देखा महाराज दशरथ जी को गिरते हुए, तो उन्होंने अपने पंखों को फैला करके दशरथ जी को उस पर स्थापित कर लिया। और जब नीचे आए हैं, उपचार किया है, और जब दशरथ जी स्वस्थ हुए हैं ना, तो दशरथ जी ने कहा है कि मित्र, तुमने मेरी बड़ी सेवा करी है, मुझसे कुछ मांग लो। जटायु जी ने कहा कि एक तो मित्र कहते हो, दूसरा कहते हो मांगने की बात। मित्रता में मांगना क्या है? मित्र कहते हो, फिर मांगने की बात कहते हो। दशरथ जी ने कहा कि मित्र, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मुझसे मांग लो। तो जटायु जी ने कहा कि मित्र, अगर मेरे मांगने से ही तू प्रसन्न होगा तो मुझे अपना पुत्र दे दे। दशरथ जी तो रोने लगे। दशरथ जी ने कहा कि मित्र, तुमने ऐसी चीज मांग ली है जो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं, यदि मेरे यहां पुत्र हुए ना, तो बड़े पुत्र पर तेरा अधिकार होगा, मेरा अधिकार नहीं होगा। और दशरथ जी को यह वचन याद है, इसलिए दशरथ जी ने कहा कि सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम जी को नहीं दे सकता, क्योंकि राम जी को मैं दे चुका हूं किसी को। और कारण यही है, भगवान श्री राम, दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम जी ने नहीं किया है, लेकिन जटायु जी का अंतिम संस्कार करने के लिए राम जी वनवासी हो गए हैं। इसलिए आज दशरथ जी ने कहा है कि राम जी को नहीं दे सकता, बाकी सबको ले लो। विश्वामित्र जी ने सोचा क्या करूं, अगर राम जी नहीं चलेंगे तो फिर राक्षसों का विनाश कैसे होगा। तो मन ही मन आज वशिष्ठ जी की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। आंखों की भाषा में दोनों संतों से बातें हो रही हैं, नेत्रों की भाषा में।
एक बात बताऊं, कभी कभी बिना बोले भी बातें हो जाती है। कहीं की पंक्तियां हैं, नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया। कभी कभी बिना आंखों के भी देखा जा सकता है। अरे सूरदास जी महाराज को तो बिना आंख के दिखाई पड़ते थे बिहारी जी, बिना आंख के दिखाई पड़ते थे, आंखें थी नहीं। अब बिहारी जी का जैसा श्रृंगार होता था, सूरदास जी महाराज उसी प्रकार की कविता बना करके गाया करते थे। जिस दिन बिहारी जी पीतांबर पहनते थे, उस दिन सूरदास जी की कविता में पीतांबर का वर्णन आता था। जिस दिन नीलांबर पहनते थे, उस दिन नीलांबर का वर्णन आता था। एक दिन गोसाई लोगों ने सोचा, बहुत ध्यान से सुनना, एक दिन पुजारियों ने सोचा कि कहीं सूरदास जी झूठ तो नहीं बोलते हैं, उनको दिखाई तो नहीं पड़ता। अगर दिखाई ना पड़ता तो फिर जैसा श्रृंगार हम करते हैं अंधा होकर के भी वैसा ही लिख देते हैं, परीक्षा लेनी चाहिए। तो किया क्या, एक दिन ठाकुर जी को कुछ नहीं पहनाया, जय जय सीताराम, कुछ नहीं पहना है। श्रृंगार के नाम पर मात्र एक मोती की माला गले में डाल दी। और फिर सूरदास जी से कहते, बताओ ना बाबा, आज बिहारी जी का श्रृंगार कैसा है? आज पीतांबर पहने हैं कि नीलांबर पहने, क्या धारण किया, बताओ ना। सूरदास जी तो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। सूरदास जी ने कहा, आज जैसा श्रृंगार हुआ वैसा श्रृंगार तो महाराज कभी हुआ ही नहीं था। कहा, कैसा श्रृंगार हुआ है? तो सूरदास जी लिखते हैं, आज हरि देखे मैं नंगा मुनंगा। कुछ तो पहना है, का मोती माल उर्माही विराजत और छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे मैं नंगा मुनंगा। देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए, सूर की आंधरी आंखें। अंधी आंखों से भी देखा जा सकता है, बिना शब्दों के भी बात किया जा सकता है। पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती है मुझे। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, जुबान खुली भी न थी और बात भी कर ली। इसी तरह से बसल हमने जिंदगी कर ली। कहीं की पंक्तियां हैं लेकिन अच्छी लगती है, यथार्थ से दूर नहीं है, यथार्थ है। बिना जिह्वा के भी, बिना वाणी के भी बातचीत होती है, आंखों आंखों में बात हो रही है। वशिष्ठ जी की चरण शरण ग्रहण करते हैं और कहते हैं मन ही मन, हे राम गुरु, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। यदि आपकी कृपा हो जाएगी तो राम जी कुछ दिनों के लिए मुझे प्राप्त हो जाएंगे और जगत का कल्याण हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने जान लिया। वशिष्ठ जी आज भावुक होकर कहते हैं, विश्वामित्र, अभी तक तुम राजर्षि थे और इसलिए राजर्षि थे क्योंकि तुम में क्रोध था, तुम में समर्पण नहीं था, लेकिन आज तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम विश्व के मित्र हो। आज मैं तुम्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि देता हूं। और उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलाया है और कहा, दशरथ, विश्वामित्र जी मांगने आए हैं तुम्हारे पुत्रों को, तुम दे क्यों नहीं देते? दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप भी कह रहे हो। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह श्यामल सुत गौर किशोरा। कहा वो कितने कठोर दुर्दांत दानव और कहा हमारे छोटे छोटे राजकुमार, इन दोनों में कोई समानता है क्या? हमारे पुत्रों का नुकसान हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ, तुम क्या समझते हो कि विश्वामित्र जी राक्षसों का विनाश करने के लिए मांगने आए हैं? मैं विश्वामित्र जी के विषय में जानता हूं कि विश्वामित्र जी आज के युग में अस्त्र शस्त्र की विद्या में जितने प्रवीण है उतना कोई नहीं है। जितने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान विश्वामित्र जी को है उतना किसी को नहीं। और विश्वामित्र जी यदि चाहे तो हुंकार मात्र से राक्षसों का विनाश कर सकते हैं। तेषाम निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। स्वयं वो समर्थमान है। का फिर हमसे मांगने क्यों आए? कहा, तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए तुमसे मांगने आए हैं, तुम्हारे सामने हाथ फैला रहे, दे दो। हमारे पुत्रों का कौन सा हित करेंगे?
कहा दशरथ, तुम रोज चिंता किया करते थे ना कि हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी। मैं गारंटी लेता हूं, अगर विश्वामित्र जी के साथ तुमने राम जी और लक्ष्मण जी को भेज दिया तो जाएंगे 2, लौटेंगे तो 4 होकर के आवेंगे, और कहीं चारों चले गए तो फिर सबकी शादी हो जाएगी, गारंटी मैं लेता हूं। इतना सुनना था कि वशिष्ठ जी की बात को सुन करके दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ गुरुदेव, आपने सही कहा, हमारे बच्चों की शादी करावेंगे। और जैसे इतना कहा है तो अब दशरथ जी ने कोई विरोध नहीं किया। दशरथ जी ने तुरंत कहा, राम लक्ष्मण शीघ्र तैयार हो जाओ, तुम्हें गुरुदेव के साथ जाना है। विश्वामित्र जी ने सोचा कि हम घंटा भर से मांग रहे और हमें तो स्पष्ट इनकार कर दिया। वशिष्ठ जी ने ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया कि तुरंत तैयार हो गए। आंखों की भाषा में पूछा, गुरुदेव आपने क्या किया? बाद में बतावेंगे, पहले अपना काम करो, लेके जाओ। राम जी और लक्ष्मण जी आते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं। अच्छा एक बात बताऊं आपसे, विश्वामित्र जी का दिल धड़क रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब जो पिता होता है ना वो विवेक प्रधान होता है, माँ होती है वो भाव प्रधान होती है, पिता बुद्धि प्रधान होता है। आज विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि विवेक प्रधान पिता ने जब राम जी को देने में इतना विलंब लगाया तो भाव प्रधान माताएं तो हो सकता है जाने ही ना दे, डर रहे। लेकिन माताओं के यहां जब गए हैं राम जी और लक्ष्मण जी प्रणाम करने के लिए तो माताओं ने तुरंत आदेशित कर दिया, बेटा जाओ, मंगल हो तुम्हारा। और विश्वामित्र जी ने जब राम जी और लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा माताओं ने क्यों नहीं रोका पता है? क्योंकि माताओं को पता है कि जब तक विश्वामित्र जी नहीं आएंगे तब तक मेरे राम का विवाह नहीं होगा। किसने बताया? भगवान भोलेनाथ ने। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिश, सीय स्वयंवर गायो, आगमी एक आयो। विवाह तक की कथा तो शिव जी ने बताई थी। माताओं को पता था कि विश्वामित्र जी जब आवेंगे तभी हमारे बच्चों का विवाह होगा, इसलिए माताओं ने रोका नहीं, तुरंत जाओ। क्यों? क्योंकि संतों के साथ यदि जाओगे ना तो कल्याण ही होगा। लेकिन आजकल महाराज गजब संस्कार लोग दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा जो है किसी साधु महात्मा से मिलता है ना तो माताएं रोक लगाती है, भैया मत मिला करो, काहे का बाबा बन जाओगे, साधु बन जाओगे, मतलब सब कुछ बन जाओ, साधु मत बनो। और हमारे यहाँ देखो ना कितनी विचित्र दशा है। हमारे यहाँ हमने सुना है, कई माताओं को सुना है, जब बालक दूध इत्यादि नहीं पीता है ना तो माताएं तुरंत कहती हैं, देखो जल्दी से पी लो नहीं तो साधु बाबा उठा ले जाएंगे। अब साधु बाबा बेचारे, उनकी क्या दोष है? क्यों उस बच्चे के मन में साधु बाबा के प्रति आप ऐसी भावना भर रही हो? बच्चों का संस्कार क्यों खराब कर रहे हैं? महाराज कई बार तो एक संत के चरणों को एक व्यक्ति ने पकड़ लिया। बहुत ध्यान से सुनना। एक संत जा रहे थे, उनके चरणों को पकड़ लिया, और जब उनके चरणों को पकड़ लिया तो फिर संत ने उनको बार बार उठाने की कोशिश किया, लेकिन वो पकड़े हैं, छोड़े नहीं। संत ने कहा, अरे भैया आशीर्वाद है, खूब प्रसन्न रहो, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा है। कहा भैया मुझे आगे जाना है। तो उसने कहा कि महाराज 2 मिनट और रुक जाओ। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि वो देखो मेरा बेटा है, वो जूस नहीं पी रहा है, वो जूस नहीं पी रहा है, और उसकी माँ ने कह रखा है कि अगर तुम जूस नहीं पियोगे तो साधु बाबा के पापा के पिताजी के पास में ही है, वो लेके चले जाएगा, तुम्हें खा जाएंगे साधु बाबा। 2 मिनट सरकार रुक जाओ। उस संत को एहसास हुआ कि हम लोगों का ये भी प्रयोग होता है। हाँ, संतों का ये भी प्रयोग होता है जी। एक ने तो अपने बच्चे से कहा, भैया चुप रहो नहीं तो बाबा खा जाएगा। अब बाबा बेचारा दाल रोटी खाएगा कि बाबा बच्चा खाएगा? देखो संस्कार मत बिगाड़ो बच्चों का। कौशल्या मैया ने जब जाना है कि संत के साथ जाना है तो तुरंत भेज दिया, क्योंकि साधु ते हो ही न कारज हानि। संतों के साथ अगर आपकी यात्रा रहेगी तो आपकी हानि तो हो नहीं सकती, किसी कीमत पे लाभ होने की संभावना बरकरार रहती है। इसलिए
दशरथ जी महाराज ने समर्पित किया है राम जी और लक्ष्मण जी को, चल पड़े हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। निवेदन आपसे करूं, विश्वामित्र जी आगे आगे, राम जी उनके पीछे और सबसे पीछे लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, 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 विश्वामित्र महानिधि पाए, आप सुन बैठ जाइए, बैठ जाइए, महानिधि पाए, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनीत पिता तजो भगवाना, मोहिनीत पिता तजो भगवाना, मोहिनीत पिता तजो भगवाना, मोहिनीत पिता तजो भगवाना। विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे भगवान श्री राम लक्ष्मण जी। विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हैं। निवेदन आपसे करूं, राम जी ने कौतुक किया है। क्या किया? राम जी ने एक पर्वत देखा है, उस पर्वत पर राम जी ने कहा, गुरुदेव आप कहो तो मैं पर्वत पर चढ़ जाऊं। पीछे मोर नृत्य करते हैं, मैं थोड़ा देखना चाहता हूं। और जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा जाओ राम, और जैसे ही राम जी पर्वत पर चढ़ने लगे, 4-6-10 कदम चढ़े होंगे, विश्वामित्र जी ने बुला लिया, राम जल्दी से लौट आओ भैया, गिर जाओगे। राम जी लौट आए। एक सरोवर दिखाई पड़ा, उस सरोवर में बड़े सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव अगर आप आदेश करो मैं कमल ले आऊं। राम जी से कहा जाओ ले लो। और जब राम जी घुटने तक पानी में पहुंचते हैं, तब तक विश्वामित्र जी ने फिर रोका, राम लौट आओ भैया, डूब जाओगे। राम जी लौट के आए। राम जी ने गुरुदेव से एक प्रश्न किया है, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर भाव। गुरुदेव से प्रश्न किया है कि गुरुदेव आप तो जानते हो मैं भगवान हूं ना, मेरे पिता जब आपको नहीं दे रहे थे, हमें नहीं सौंप रहे थे, तो आपने तो यही कहा था कि राम जी के विषय में तुम जानते नहीं। आप तो सरकार जानते हो ना कि मैं भगवान हूं। कहा जानता हूं। कहा गुरुदेव तो आपको सोचना चाहिए कि भगवान भी कहीं डूबता है, भगवान भी कहीं गिरता है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम मैं जानता हूं कि भगवान डूबता नहीं, मैं जानता हूं कि भगवान गिरता नहीं, लेकिन जब सिद्ध संत बनकर के सोचता हूं तब तो तुम मुझे भगवान लगते हो। लेकिन क्या करूं, तुम्हारे पिता ने जब मेरा तुम्हारा हाथ हमारे हाथों में दिया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिराज, आज से आप ही मेरे बच्चों के पिता हो। तो जब मैं संत बनकर के सोचता हूं तो तुम मुझे भगवान लगते हो, और जब मैं पिता बनकर के सोचता हूं तो लगता है कि तुम गिर जाओगे, तुम डूब जाओगे। बड़े ही आनंदमय वातावरण में लेकर के आ रहे हैं। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, और पीछे से लक्ष्मण अतुल बली। जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि,
आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पीछे से लक्ष्मण अतुल बली, पीछे से लक्ष्मण अतुल बली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ जनक लली, ओ जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक हरि लली। बोल। ताली सेवा सभी लोग भाव से करेंगे। बलिहार हरि बोल। राजा दशरथ के रामचंद्र है, 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 राजा जनक घर, राजा जनक घर भई है लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय 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 दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, और पीछे से लक्ष्मण अतुल बली, पीछे से लक्ष्मण अतुल बली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय 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 दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक जय लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं। मार्ग में ताड़का वन पड़ता है। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम सावधान हो जाओ, ताड़का मारीच सुबाहु ये कहीं से भी आकर के कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। क्योंकि जो राक्षस जाति के लोग होते हैं ना, कपट उनमें भरा हुआ रहता है। सामने से युद्ध करना बहुत उसको उपादेयता नहीं देते, कपट युद्ध करते हैं। इसलिए राम तुम सावधान रहना। राम जी अपने हाथों में धनुष बाण लेकर के सन्नुद्ध हैं। गुरुदेव ने इशारा किया है, चलें जात मुनि दीन दिखाई, ताड़का विराजमान है। भगवान ने कहा, राम सावधान हो जाओ, इसका वध कर दो। लेकिन राम जी क्या सोच रहे हैं? राम जी सोच रहे हैं स्त्री अवध्य होती है, कैसे वध कर दो। लेकिन गुरु आज्ञा करिए से, गुरुदेव की आज्ञा है तो फिर कुछ सोचना नहीं है। क्योंकि मात पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु का आदेश जो है उसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कह दिया तो कर डालो, आनंद में रहोगे। बिना ही विचार करिए शुभ जानी, मंगलदायी परिणाम होंगे। बड़ों की आज्ञा का पालन करना मंगलदायी परिणाम होते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, बड़ों की आज्ञा जब होती तो हम लोग उसमें मीन मेख निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसे ये जो कह रहे हैं वही सही है, उसका परीक्षण हम अपनी तरह से करते हैं। अरे और तो और अपने माता पिता के आदेश को भी पालन करने में हमें बड़ी समस्या हो जाती है। कभी कभी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, अगर घर में कोई काम आ गया, जिम्मेदार बच्चे हो गए, घर में कोई काम आ गया तो सभी की सलाह लेते हैं। और यदि माता पिता ने भी कोई सलाह दिया तो बच्चे क्या कहते हैं, पिताजी आपको नहीं पता है,
आप नहीं जानते। हम जो कर रहे हैं ठीक कर, आप नहीं जानते। अच्छा, हम लोग किसको कह रहे हैं आप नहीं जानते? जिसकी कृपा से हम जानने लायक बने उसी को बोल रहे हैं आप नहीं जानते। बदलते दौर में एक ऐसा वक्त आया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। विचित्र दौर है। बदलते दौर में ये कैसा वक्त आया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उसकी जुबां पर लगा रहे बंदिश, आज हम उसकी जुबां पर लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। जिन बुजुर्गों की कृपा से, जिन बड़ों के आशीर्वाद से हम दो शब्द बोलना सीखे हैं, हम उन्हीं से कहते हैं आपको नहीं पता, आप चुप रहो। भगवान श्री राम को जैसे ही आदेश किया है विश्वामित्र जी ने, राम इसका वध कर दो, भगवान श्री राम ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण से भगवान श्री राम ने उसका उद्धार कर दिया। विश्वामित्र जी ने अपनी सारी विद्या राम जी को समर्पित कर दी, क्योंकि राम जी से कोई संबंध होना चाहिए ना। देखो, भगवान से कोई ना कोई संबंध बना लो आप। हमारे सुग्रीव लीलाधीश गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि मानव 10 बंधनों से बंधा हुआ है। 10 बंधन कौन से? जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। 10 बंधन है। गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि देखो, अगर कोई बंधन छूट जाए, टूट जाए, तो वहां पर मेरे राम जी को लगा देना, वहां पर मेरे राम जी को स्थापित कर देना। और जैसे उस बंधन से तुम्हारा नेह रहा है, वैसे ही मेरे राम जी से नेह कर लेना, तुम्हारा जीवन बन जाएगा, धन्य हो जाएगा, बन जाएगा। बेटा नहीं है, बेटा राम जी को बना लो ना। पिता नहीं है, पिता राम जी को बना लो ना। राम जी तो सब कुछ बनने को तैयार है। और हम लोग रोज कहते भी हैं, ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जिसको ये श्लोक न याद हो। हर आदमी कहता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। याद है सबको ना? सभी को याद होगा मुझे लगता है। त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सबको याद है, लेकिन हम लोग इसको कहते तो हैं, मानता कोई नहीं। भगवान को मानते नहीं है, कहते तो हैं सब लोग, जानते हैं, मानते नहीं। और जिस दिन मानना शुरू कर देंगे ना, उसी दिन बात बन जाएगी। निवेदन आपसे करूं, भगवान से संबंध स्थापित किया है। कौन सा संबंध स्थापित किया? गुरु और शिष्य का। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, और विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। विद्या का दान किया, और विद्या का दान जो करे वो है गुरु। गुरु और शिष्य का संबंध बन गया। लेके आते आश्रम में, संध्या बेला हो गई है, कंद मूल इत्यादि दिया है भगवान ने, पाया है, रात्रि विश्राम किया है। और सुबेरे ठाकुर जी ने कहा है कि गुरुदेव आप यज्ञ प्रारंभ करो, यज्ञ की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। और आपसे निवेदन करूं, ये राम जी कौन है? भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के प्रतिनिधि हैं राम जी। और कर क्या रहे हैं? हाथों में धनुष बाण लेकर के धर्म की रक्षा के लिए सन्नद्ध है। धर्म की रक्षा करने के लिए राजा सन्नद्ध है। लेकिन आज विडंबना है, आज हम धार्मिक नहीं बनना चाहते, आज हम लोग धर्मनिरपेक्ष बनना चाहते हैं। हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। अच्छा, एक बात आपसे बताऊं, ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ना, निरर्थक शब्द है। इसका कोई अर्थवर्थ नहीं है, बिल्कुल निरर्थक शब्द है। ये नेताओं का बनाया शब्द है, शास्त्र सम्मत शब्द नहीं है ये। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, जिम्मेवारी से बता रहा हूं। वास्तव में धर्म निरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता। धर्म का मतलब है कि धारण करने योग्य। अरे कुछ नहीं धारण, कुछ तो धारण है, धारण किया है आपने, कुछ तो आपने धारण किया, और कुछ भी धारण किया तो धर्म निरपेक्ष आप कैसे हो सकते हो?
धर्म सापेक्ष हो सकते हो आप, लेकिन हम लोग आज आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हम बड़े धर्मनिरपेक्ष है, तो दूसरा कहता है हम बड़े धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्षता का मापदंड क्या है? मापदंड बना लिया गया है कि भाई देखो सनातन का विरोध ही धर्मनिरपेक्षता का मापदंड है। सनातन को गाली दो, आप धर्मनिरपेक्ष कहे जाओगे। ये जो ट्रेंड चला है ना, इस पर अंकुश लगना चाहिए और किसी धर्म को जाके बोलो ना, समझ में आ जाएगी बात। हम लोग सहनशील हैं, तो सहनशीलता का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो। न जाने क्या क्या विडंबनाएं देश झेल रहा है। कोई सनातन को गाली दे रहा है, ये रोग है, या है, वो है, दुनिया भर की बातें। और नाम क्या रखते हो? नाम हमें सनातनियों का और गाली हमें सनातनियों पर। ये ठीक बात नहीं है। निवेदन आपसे करूं, पहले जो है ना पाठ्यक्रम में ग माने गणेश पढ़ाया जाता था, तो आज की शिक्षा नीति ने क्या कहा कि ग माने गणेश मत पढ़ाओ। कहा क्यों? कहा गणेश जी सांप्रदायिक है, सांप्रदायिकता फैलेगी। तो फिर ग माने क्या पढ़ा में? कहा ग माने गधा पढ़ाओ। मतलब गणेश जी सांप्रदायिक है, गणेश जी धार्मिक है और गधे धर्मनिरपेक्ष है। विचित्र स्थिति है। निवेदन आपसे को धर्मनिरपेक्ष वास्तव में कोई हो ही नहीं सकता है। धार्मिक बन जाओ, तुमसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष तथाकथित कोई हो ही नहीं सकता। धार्मिक बन जाओ। कौन सा धर्म सिखाता है कि जी दूसरे के धर्म का पालन करने में अवरोध उत्पन्न कर दो? हमारे यहाँ शास्त्र कहता है क्या? सनातन शास्त्र क्या कहता है? धर्मो यो बाधते धर्म न स धर्म कुधर्म कह। वो धर्म धर्म नहीं जो दूसरे धर्म की पालन करने में अवरोध उत्पन्न कर दे। धर्मो यो बाधते धर्म न स धर्म कुधर्म कह, वो कुधर्म है। धर्म क्या है? अविरोधात् यो धर्म स धर्म सत्य विक्रम। जिसका किसी से कोई विरोध नहीं है वही धर्म वास्तविक धर्म है। और सनातन का किसी से विरोध नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातन ने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। सनातन का विरोध लोग जरूर करते हैं। निवेदन आपसे करूं, भगवान श्री राम ने अपने हाथों में धनुष बाण लिया है, यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। भगवान ने सुबाहु को मारा है अग्निबाण से, गोविंदाय नमो नमः। मारीच को बिना फल का बाण मारा है, बिनु फर बाण राम मत ही मारा, सत जोजन का सागर पारा। यज्ञ की रक्षा हुई है। और यज्ञ की रक्षा करने के बाद विश्राम कर रहे हैं, तब तक जनकपुर से एक दूत आता है। दूत ने क्या कहा? दूत ने विश्वामित्र जी से कहा है कि गुरुदेव आपका यज्ञ तो पूर्ण हो गया है, हमारे महाराज जनक जी ने भी एक यज्ञ का आयोजन किया है, धनुष यज्ञ का। यदि आपकी कृपा हुई तो वो भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। राम जी के साथ चल पड़ते हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी चल पड़ते हैं। कहाँ? जनकपुर। एक बात आपसे बताऊं, राम जी चाहते तो मना कर सकते थे, प्रोटोकॉल है। क्या प्रोटोकॉल है? भैया हम कोई एरू गैरू नथु खैरू थोड़ा ही है। हम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के राजकुमार है, बिना निमंत्रण के कैसे चले जाएं? राम जी कह सकते थे कि गुरुदेव मेरे पिताजी ने आपके लिए हमें भेजा है, जनकपुर जाने के लिए नहीं भेजा है। सही भी बात थी, लेकिन राम जी ने क्या किया? गुरु आज्ञा करिए सी, गुरुदेव ने कह दिया ना, बस पर्याप्त है। और राम जी चल पड़ते हैं। निवेदन आपसे करूं, चलते चलते उस मार्ग से चलने ठाकुर जी जिस मार्ग पर कोई जाता नहीं था, और अगर कोई दुर्भाग्य से उस मार्ग पर चला भी गया तो उस आश्रम की तरफ नहीं देखता था। और अगर किसी ने उस आश्रम की तरफ देख लिया तो पत्थर बनी हुई अहिल्या की तरफ कोई नहीं देखता था। और यदि किसी ने अहिल्या की तरफ देख लिया महाराज, तो उसे लगता था मुझे पाप लग गया। अरे आदमी की कौन कहे जी, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आदमी की कौन कहे, पशु पक्षियों ने भी उस तरफ जाना छोड़ दिया था। और जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका भी मेरा राम होता है। एक बात बताऊं आपसे, अहिल्या
पत्थर बनी पड़ी है। भगवान से निवेदन कर रही, ठाकुर कभी तो आओगे, प्रतीक्षा करो ठाकुर की, कभी न कभी वो आएगा। आपके मन में विश्वास होना चाहिए। सर्वथा अनाथ तो हम सनातनी सर्वथा अनाथ हो ही नहीं सकते। अनाथ कोई और होगा, हम सनातनी लोग कभी अनाथ नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ भोलेनाथ है, हमारे यहाँ यदुनाथ हैं, हमारे यहाँ विश्वनाथ हैं, हमारे यहाँ रघुनाथ हैं। हम लोग सनाथ लोग हैं, अनाथ लोग हम लोग नहीं हैं, हम सनाथ लोग हैं। अनाथ कौन है यहाँ, कृपालुनाथ साथ हैं, और दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। हम अनाथ नहीं हो सकते। सारे सहारे छूट जाएंगे, फिर भी जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो सहज संबंध है, वो कभी नहीं टूटता। सारे संबंध की एक सीमा है, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा का सहज शाश्वत संबंध है, वो संबंध कभी नहीं टूटता। एक उर्दू का कवि कहा करता था, चमन उजड़ गया पर यादगार बाकी है, चमन उजड़ गया पर यादगार बाकी है, और कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। कैसे कह दूं कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध है ये। कभी कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो सुना करके बस वाणी को विराम, शेष चर्चा कल के सवाल। तेरा भरोसा हमें बस तेरा सहारा है, सहारे छूट गए फिर तुम्हें पुकारा है। तेरा भरोसा हमें बस तेरा सहारा है, सहारे छूट गए फिर तुम्हें पुकारा है। तेरा भरोसा हमें बस तेरा भरोसा हमें बस तेरा भरोसा हमें बस तेरा सहारा है, सहारे छूट गए तुम्हें पुकारा है। तेरा भरोसा हमें आज इस कथा पंडाल में क्षेत्रीय विधायक श्रीमान सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी विराजमान हैं। वो आकर के ठाकुर जी का माल्यार्पण करें, और आपके आने का मतलब कि सारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना, सारे क्षेत्र की तरफ से आपके द्वारा ठाकुर जी का माल्यार्पण होना, मतलब सारे क्षेत्र का सम्मान। हेलो सीताराम, हम पर्याप्त है। तेरा भरोसा हमें बस तेरा सहारा है, सहारे छूट गए फिर तुम्हें पुकारा है। तेरा भरोसा हमें हरि बोल।
भक्तवत्सल भगवान हेलो 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 ठीक करीब आओ तो हाँ साउंड में हाँ फाजिल नगर गजुबारा है। हे ठाकुर वो कृपा दृष्टि करो जिससे आपने गज का उद्धार किया है। मैं डूबता ही गया तेरे विरह सागर में, मैं डूबता ही गया तेरे विरह सागर में, मैं डूबता ही गया तेरे विरह सागर में, मैं डूबता ही गया तेरे विरह सागर में। तेरा पद में शिव प्रभु अब, तेरा पद में शिव प्रभु अब, तेरा पद में शिव प्रभु अब तो बेसहारा है। सहारे छूट गए फिर तुम्हें पुकारा है। तेरा भरोसा में बस तेरा सहारा है। सहारे छूट गए फिर तुम्हें पुकारा है। तेरा भरोसा में बस, तेरा भरोसा में बस, तेरा भरोसा में। अहिल्या भगवान श्री राम को पुकार रही है। भगवान आते हैं, कैसे उद्धार करते हैं, ये चर्चा कल की सभा में करेंगे। आज यहीं पर वांगनी पुष्पांजलि समर्पित करते हुए सभी लोग मेरे साथ भगवान का नाम लेंगे। आरती होगी, आरती प्रसाद के बाद ही अपने अपने निवास को प्रस्थान करेंगे। हमें राम राम, हमें राम राम, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। राम राम हरे राम राम, राम राम हरे राम राम, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा। यही गाते यही गाते यही गाते ही रहना है जब तक रहना है। यही गाते ही रहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें जब तक रहना है, हमें जब तक रहना है। हमें जब तक रहना है। बोले श्री राम कृष्ण भगवान की जय, माता विदेहजा जनक नंदनी की जय, शंकर भगवान की जय, वीर बजरंग जी महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय, श्री सरयू महारानी की जय, अयोध्या धाम की जय, सुग्रीव गिलाधीश सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री सीताराम। हरि ओम चंद्रमा मनसो यात चक्षुः सूर्यो वयात श्रोत्राद्वायुष्पर्णश्यामुखात्